अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे गुरुगतप्राणं स्वाचार्यनिजकिङ्करं तीर्थनाम्ना सुविख्यातं परमहंसमहं भजे। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परम आराध्य श्री गुरुदेव की कृपा से मानसा में फिर से आने का योग बना और गुरु जी का कृपा है और हमारे विश्वंबर प्रभु जी का ये निमित्त है, ये मौका बना ही लेते हैं। और कमाल की बात यह है कि इनका प्रार्थना भी आदेश जैसे ही होता है, आना है मतलब आना है। बीच में ऐसा हुआ कि शायद जो है आना होगा नहीं, लेकिन फिर भी आखिरी में, पहले तो बोलते रहे और आखिरी में 2 से 7 तक प्रोग्राम फाइनल हुआ है, अपना कंफर्मेशन दे देना। लास्ट स्टेटमेंट ऐसा ही था। उससे पहले तक देख लो, कर लो, आ जाओ, ऐसे। लास्ट में ऐसा नहीं। खैर जो भी है वो उनका प्रेम है। भाग्यशाली होते हैं जिनको कोई प्रेम करने वाला होता है इस संसार में, नहीं तो दुनिया में किसी चीज का अभाव नहीं। अगर अभाव है तो केवल प्रेम का ही अभाव है, और किसी चीज का अभाव नहीं है संसार में, केवल प्रेम का अभाव है। उसका कारण क्या है? क्योंकि प्रेम इस जगत का वस्तु ही नहीं है। प्रेम इस जगत का वस्तु ही नहीं है। प्रेम तो अप्राकृत जगत का वस्तु है, गोलोक का वस्तु है। ऐसा प्रेम, इसीलिए हमारे आचार्य लिखते, नरोत्तम ठाकुर बोलते, गोलोकेर प्रेम धन। ये संसार में प्रेम धन है ही नहीं। प्रेम धन कहाँ का? गोलोक का है। इस संसार में हम उस प्रेम को अनुभव कर सकते हैं तब जब हमारे अंदर उस गोलोकपति गोविंद के श्री चरणों में अनुराग है, अथवा उनके प्रियजनों में अनुराग है। भक्त और भगवान के चरणों में जिसका अनुराग है, केवल उसी के अंदर हम इस प्रेम को अनुभव कर सकते हैं, अन्यथा संभव पर नहीं है। इसलिए दुनिया में कोई किसी से प्यार करता नहीं। जितना भी सगा लगे वो तब तक ही है जब तक कि उसकी अपनी जो एक एजेंडा है वो ठीक से चल रहा है। नहीं चल रहा है तो कोई अपना नहीं होता। इसीलिए हमारे आचार्य, हमारे शास्त्र हम लोगों को हमेशा निर्देश देते हैं, कृष्ण शरण होके चलने का प्रयास करो। अपने जीवन का आधार कृष्ण, अपने जीवन का आधार कृष्ण की सेवा, अपने जीवन का आधार कृष्ण भक्तों की सेवा बनाकर अगर हम चलते हैं तो उस प्रेम का एक बिंदु को मृत्यु से पहले यहाँ पर भी अनुभव कर पाएंगे, अन्यथा संभव नहीं है। ऐसा। खैर जो भी हो, गुरु जी की कृपा से आप सबके मध्य में यहाँ आना हुआ। 6 दिन अब सुबह शाम आपको मुझे झेलना है, और नहीं है तो मैं झेल लूंगा आप लोगों को, क्या जा रहा है।
जो हो यहाँ पर हम लोग सुबह के समय में 6 दिन 6 भजनों के ऊपर चर्चा करेंगे और शाम को जैसे गुरुजी प्रेरणा देते हैं। बड़ा सुंदर ये भजन है। श्री गुरु महाराज जी इस भजन को बता करके बोलते हैं कि इसका अर्थ अगर हम गंभीरता से अगर चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से संसार के बंधन से मुक्त होकर भगवान के चरणों में अनुरागी हो सकेंगे। तो इसलिए जिसको हरिनाम में रुचि अपना पैदा करना है, जिसको भगवान के प्रति अपने भक्ति को दृढ़ करना है, बोलते हैं इन भजनों को विशेष रूप से चिंतन करना। उनमें से ये एक भजन है जिसमें बताया जा रहा है, भवार्णवे पड़े मोर आकुल परान। यहाँ पर बोले भवार्णवे पड़े मोर। भवार्णव मतलब कौन सा है? ये संसार, ये संसार रूपी सागर, एक ऐसी जगह जिसमें गिरने के बाद किनारा दिखता नहीं। आप अगर किसी जगह ऐसी जगह गिर गए हैं और आपको सामने किनारा दिख रहा है तो आपके अंदर उस किनारे पे पहुंचने का उम्मीद रहता है। कोशिश करो, थोड़ा सा जोर लगाओ तो किनारा तो लग जाएंगे। ये ऐसी जगह है, ये संसार, जिसमें गिरा हुआ व्यक्ति जिधर भी देखता है उसको ना दिशा समझाता है ना किनारा दिखाई देता है। सबसे बड़ी विशेषता यह है, मैं किस दिशा में जा रहा हूं ये भी नहीं पता चलता। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे व्यक्ति इस संसार में गलत दिशा पे चलते हैं, लेकिन उनसे पूछो, उनको वो लगता नहीं है कि मैं गलत दिशा पे जा रहा। यही तो संसार की विशेषता है। अरे भाई तुम गलत दिशा पे जा रहे हो, लेकिन वो अपने मन से इस बात से कन्विंस्ड है कि वो जिस दिशा पे जा रहा है वो सही है। ऐसे इतना मतलब अवस्था खराब हो जाता है। यहां पर बोलते हैं, नाथ मैं तो अभी आकुल हो रहा हूं, व्याकुल हो रहा हूं, तड़प रहा हूं, मेरे प्राण तड़प रहे हैं, इसमें तो गिर गया मैं, अब छटपटा रहा। कीकुले पावोतार ना पाई संधान। किस प्रकार से मैं इस जगह से उद्धार प्राप्त करूंगा, उसका कोई मुझे उपाय नहीं दिख रहा है। अब गिरा हुआ व्यक्ति बाहर निकलना चाहता है, लेकिन उसे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। संसार ऐसी चीज, इसीलिए बोलते हैं इधर आना नहीं है, यहां आना नहीं है। महाराज आ तो गए हैं, बोलते एक बार ऐसे निकलो यहां से, दोबारा आना ना पड़े। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी 2002 या 2003 में मैं उनके कमरे में था, तो बात करते करते वहां पर बोल रहे हैं, बोलते संसार हमेशा रहने वाला जगह नहीं है, वस्तु नहीं है। इसीलिए जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाने का प्रयास करना। गुरु महाराज जी का कहने का अभिप्राय है, जो साधन आप कर रहे हो उस साधना को इतना दृढ़ होकर के करो कि जब यहां से निकलो तो निकल गए, फिर इधर आना ना पड़े। क्योंकि भगवत गीता में भगवान बोलते, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। मतलब आपका अगर जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से मृत्यु होगा ही होगा। अच्छी बात है, मर गए। अक्सर हमको बहुत लोग आके बोलते रहते हैं कि बड़ा दुख है महाराज, एक बार प्राण छूट जाए बस। क्या प्राण छूट जाने से क्लेश खत्म हो जाते हैं? ये क्लेश हमारे अपनी कमाई है।
आदमी पागल है, वो बोलते शुक्र का दोष है, शनि का दोष है, ऐसे ऐसे ग्रहों को गालियां देता है। भाई उनका क्या दोष है, उन्होंने क्या तुम्हारे साथ करना है? तुमने अपने कर्मों से अपनी दुस्थिति को जो कमाया है, अपने दुर्भाग्य को कमाया, अब बेचारा उसको झेल नहीं पा रहा, क्या कहता है कि प्राण छूट जाए, बस एक बार यहां से छुटकारा हो जाए। वो जो कर्म फल है वो हमारे थैली में साथ में जाएगा। और क्योंकि भगवान बोल रहे हैं ध्रुवम जन्म मृतस्य च, निश्चित रूप से जो मर गया है वो फिर से पैदा होगा। मतलब जब आदमी दोबारा पैदा होगा, वही जो बचे हुए जो दरिद्री है उसको अपने साथ में लेके पैदा होगा। इसीलिए क्या बोल रहे हैं यहां पर, गुरुदेव बता रहे हैं कि भाई जब यहां से निकलो तो इस तरीका से निकलो, दोबारा आने की जरूरत ना पड़े। आए हैं मतलब है कि कुछ कर्मफल लेकर के ही आ रहे हैं, प्रारब्ध लेख बना करके आ रहे हैं उनको अपना। वही जब हम भगवान के शरण में जाएंगे, हमारे प्रारब्ध, हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। जब कुछ बचा ही नहीं तो भोगेंगे क्या? ऐसे तो यहां पर बोले जो व्यक्ति भवसागर में पड़ गया, उसको दिशा नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं समझा रहा, और ना ही उसे उद्धार पाने का कोई उपाय सूझ रहा है। बेचारा जब तक शरीर में ऊर्जा है, एक मन में जोश है, जब तक दिमाग काम कर रहा था तब तक कोशिश किया हाथ पांव मारने का। जब देखा थोड़ी देर तो मजा आ रहा था पानी में तैरते हुए, अब जो है बाजू जवाब दे गया। कितना तैरेगा, कहां तक तैरेगा? अब प्रार्थना कर रहा है, नाथ मुझे यहां से आप उबार लो, अब आप मुझे यहां से कृपा करके निकाल लो, ऐसे प्रार्थना कर रहा। बोलते हैं ना आछे कर्म बल ना ही ज्ञान बल, मुझे ना कर्म बल है ना ज्ञान बल है, और जग जोग तपधर्म ना अच्छे संबल, कुछ भी नहीं है मेरे पास। ना कर्म फल का जो शक्ति है वो है, ना ज्ञान का शक्ति है, ना तपस्या का शक्ति है, ना योग का शक्ति है, कि कुछ भी नहीं, ना त्याग है, ना कुछ भी नहीं है। इतना बेकार अवस्था में मैं पड़ा हुआ हूं। अगर आदमी के पास कुछ भी है, कोई तो सहारा, बोलते ऐसे ही नहीं कहा डूबते को तिनका सहारा, वो तिनका ही सही, अगर वो दिखाई दिया है तो उसको सहारा बना करके थोड़ा समय निकालने का कोशिश कर सकता है। यहां तो बोलते हैं हे नाथ कुछ भी तो नहीं है, सहारा बोल करके कुछ भी नहीं है, मतलब डूब रहा, बस खत्म होने ही वाला है, ऐसी स्थिति पे खड़ा। इसीलिए हमारे शास्त्र, हमारे आचार्य सब एक ही बात बोलते हैं, कभी किसी से कोई उम्मीद मत रखना। महत्वाकांक्षाएं तो होनी नहीं चाहिए, उम्मीद भी नहीं होनी चाहिए। यहां तक हमारे शास्त्र बोलते हैं अपने तप त्याग योग किसी भी चीज के ऊपर भी उम्मीद मत रखना। अगर उम्मीद रखना है, आशा रखनी है, वो बोलते केवल कृष्ण में रखना। इसलिए आशावादी होना है, वो कृष्ण के प्रति और किसी के प्रति नहीं। निश्चित रूप से कृष्ण मेरा रक्षा करेंगे, कृष्ण मेरे पालन करता है, मेरे प्रभु है, मेरे स्वामी, मेरा सर्वस्व है, मेरा रक्षा करता है, मेरा गोविंद, ऐसे करके कृष्ण के प्रति रखना है।
कल परसों कोई मुझे पूछ रहे थे, हम वो शिव जी को इधर उधर कहीं सेवा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं उनसे कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका झुकाव इस प्रकार से बन जाए कि आपका झुकाव कृष्ण में भी उनमें भी एक सम हो जाए तो दिक्कत है। आपको कृष्ण ही का शरण होकर, कृष्ण से संबंधित जानकर किसी का भी सेवा करने का अधिकार है। अब हम इधर आए हैं, बायोलॉजिकल कोई रिलेशन नहीं किसी के साथ देखा जाए तो फिर आके बैठ के सुन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब किस लिए? क्योंकि कृष्ण केंद्र में है, कृष्ण के कारण है और कृष्ण भक्तों के कारण, पूज्य गुरुदेव के कारण है। भगवान और भगवत भक्तों के कारण ही बाकी के प्रति श्रद्धा, प्रेम, सब कुछ आदर ऐसे है। तो इसीलिए यहां पर बोल रहे हैं, भगवान के साथ में समर्पित होकर, भगवान के चरणों में समर्पित होकर एक व्यक्ति का अगर कर्म है, ज्ञान है, तप है, त्याग है, कुछ भी है, वो सब फिर भी जस्टिफाइड है, फिर भी जस्टिफाइड है। लेकिन यहां बोल रहे हैं अगर कृष्ण के साथ संबंध ही नहीं, मैं कृष्ण के शरण में ही नहीं, और ऊपर से अगर मैं इन चीजों का अभिमान करूं, वो मेरा दुर्भाग्य होगा। ऐसा। अब बात कर्म की आता है तो कर्म को खत्म करने का बात ही नहीं है। वो बोलते कृष्णेंद्रिय प्रीति वाले कर्म करने की बात बोल रहे हैं, और उसका संज्ञा दिया सेवा। आत्मेंद्रिय प्रीति को बोलते कि काम है, मतलब खुद की संतुष्टि के लिए अगर हम कुछ करते हैं, बोलते वो सब काम है। लेकिन कृष्ण के लिए केंद्र करके करते हो तो सेवा हो गया। या तरफ हम, एक तरफ कृष्ण। जब खुद के लिए वो काम है, कृष्ण के लिए सेवा है, लेकिन जो क्रिया है जिसको कर्म बोला जा रहा है वो तो वही है। ऐसे तो इसीलिए यहां पर बोल रहे कि ना तो कुछ भी नहीं है मुझ में, मेरा कोई सहारा ही नहीं है, अवस्था बहुत दयनीय चल रहा है। ऐसे नितांत दुर्बल अमी ना जानी सतार, बोलते बहुत ज्यादा कमजोर हूं मैं, बहुत ही ज्यादा कमजोर। और ना जानी सतार, सतार मतलब क्या? तैरना। समुद्र में गिर गया, अब तैरना नहीं आता, बोलते तैरना भी नहीं आता मुझे, मैं क्या करूं? ये विपदे के हमारे करीबे उद्धार, इस मुसीबत में मेरा कौन उद्धार करेगा? हाँ? बोलते मेरा उद्धार कौन करेगा इस मुसीबत में? ऐसे गुरु महाराज जी का कहने के अनुसार और वैष्णवों का कहने के अनुसार हर क्षण हम लोगों को ऐसे जीना चाहिए। साधु संग करते हैं, हरिकथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, सब जगह भक्त लोग करते हैं, ऐसा नहीं करते। लेकिन गुरु महाराज जी को ना कहने का मतलब है कि इंटेंस होना बहुत जरूरी है। अभी इसी क्षण हम मर सकते हैं, तो क्या करना है उस मोमेंट पे? गुरु जी बोलते हैं ऐसे ही सारा समय जीना चाहिए। एक बार, कई बार गुरु जी ने बोला, और कमरे में भी ऐसे करते थे, गुरु जी ऐसे मार मार के बोलते एनी मोमेंट वी शैल डाई, एनी मोमेंट वी शैल डाई करके अंग्रेजी में बोलते थे, और ऐसे मार मार के बोलते थे दोनों हाथों से। ऐसे अक्सर बोलते थे, बार बार बोलते थे। एक नारायण भट्ट नाम का भक्त हुए हैं व्रज के, उन्होंने भी कहा है, दो बातन को भूल मत यदि चाहो कल्याण। वो दो बात क्या है? बोलते एक मौत, दूसरा भगवान।
मौत को भी नहीं भूलना चाहिए, बोलते भगवान को भी नहीं भूलना चाहिए। कभी भी मर सकता हूं, इसीलिए मैं हमेशा बड़े सावधानी के साथ में प्रभु के शरण में रहूं। ऐसा एक भक्त कहते हैं कि हरिनाम जब करते हो, माला को पकड़कर, माला के उस मनके को पकड़कर इस भाव से करना है कि शायद इस मनके को पकड़ के जिस नाम को मैं कर रहा हूं, यही शायद आखिरी हो। क्या मालूम मन का आगे घुमाने से पहले मर गया तो इसीलिए उस मनके को मैं इस प्रकार से करूं कि मेरे जीवन में मैं आखिरी बार नाम कर रहा हूं। इतनी सावधानी के साथ में मुझे करना होगा। उसी बात को इसमें यहां पर बता रहे हैं। बोलते हैं ऐसी विपद सब समय ये मुसीबत मेरे ऊपर मंडरा रहा है, बोलते हैं उससे मेरा उद्धार कौन करेगा मेरी इस अवस्था के अंदर। इसीलिए मन व्याकुल है। विषय कुंभीरता है भीषण दर्शन। एक तो मैं डूब के मर रहा हूं अंदर, और ऊपर से क्या हो रहा है, तैरना भी नहीं आता, मैं भागूं कहां। अब मगरमच्छ भी दिखाई दे गया, मगरमच्छ भी दिखाई दे गया, वो मेरे सामने आ रहा है ऐसे करके। और वो मगरमच्छ क्या है, बोलते विषय। विषय जो है वही मगरमच्छ की तरह उसका मुझे दर्शन हो रहा है, बड़ा भयंकर। क्या बोलते हैं, और मुझे वो कामेर तरंगे सदा करे उत्तेजन। ये जो काम के तरंग है वो मुझे उत्तेजित कर रहे हैं। ये जो काम मुझे उकसा रहा है अंदर से, किसको पाने के लिए, इन विषयों को पाने के लिए। और विषय मेरे आगे मगरमच्छ की तरह खड़ा है। मतलब काम मुझे उकसा रहा है कि मैं विषय के पीछे जाऊं और विषय मुझे निगल ले। समझ आता है, बड़ा भयंकर स्थिति है, किसी को भी ना मिले ऐसे भाई। सामने से मगरमच्छ आ रहा है और मेरे अंदर के जो भाव जो है उसका शिकार बनने के लिए मुझे उकसा रहे हैं, ना कि उससे भागने के। तैरना तो आता नहीं, ऊपर से मेरा वो हिसाब है, आ बैल मुझे मार वाला हिसाब है। ऐसा कितना खराब स्थिति है। बोलते हैं यहां पर जो काम के तरंग जो उठ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मुझे उत्तेजित कर रहे हैं, उकसा रहे हैं बहुत ज्यादा। शब्द आहा, स्पर्श आहा, रूप रस गंध, ये सब चीजें मुझे अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं, और वो सब मगरमच्छ की तरह मेरे ओर आ रहे हैं। मगरमच्छ के सामने जाएगा कोई बचेगा? इतना बड़ा हाथी, उसी का हालत खराब हो गया था। भागवत जी में वर्णन आता है कि नहीं, गजेंद्र मोक्ष का। हाथी का पांव पकड़ लिया था मगरमच्छ ने। इतना शक्तिशाली होकर वो रास्ते पे नहीं चल रहा था हाथी, वो रास्ता बना के चल रहा है। सीधा चलता है, सामने जो पेड़ आता है उसको उखाड़ के फेंक देता है, एकदम इधर उधर करके अपने लिए रास्ता बना के चल रहा है। इतना शक्तिशाली होने के बाद भी वो मगरमच्छ के सामने कुछ नहीं चला। उनको विश्वास हो गया था कि अब मैं मरने वाला हूं। इतना खतरनाक होता है ये मगरमच्छ। और यहां पर वो विषय को ही उसके साथ में तुलना किया, और विषयों को पाने वाला जो काम को रूपी जो तरंग है वो मुझे उकसा रहा है कि तू जा, उनके पास जा। वो बोलते मेरा अवस्था देखो, कौन रक्षा करेगा मेरा। काम से तो पतन है,
भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, जब विषयों का चिंतन होता है उन्हें पाने का इच्छा जागता है, वही काम है। और काम से बुद्धि नाशो प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हो जाता है, आदमी का पतन हो जाता है। बुद्धि का पतन जिसका हो गया, जिसका बुद्धि खराब हो गया है, उसका पतन सुनिश्चित है। जब तक बुद्धि ठीक है तब तक वो संभल सकता है, बुद्धि खराब हो गया है तो सब खत्म हो जाएगा। यहां पर इसी बात को बतला रहे हैं। वो बोलते हैं ये जो वेग है, ये वेग क्या है, उसको मैं सहन नहीं कर पा रहा। ये अंदर से जो उत्पन्न होने वाले ये जो वेग है, इनको मैं सहन नहीं कर पा रहा, मेरे में समर्थ नहीं हो रहा। और ऊपर से मेरा मन इतना चंचल हो रहा है, कहां पर जाऊं, किसको जाके बोल। क्योंकि मुझे कोई उद्धार का उपाय भी नहीं सूझ रहा है, कोई उद्धार का उपाय नहीं सूझ रहा है। मैं रो रहा हूं, रोना आ रहा है। और अद्भुत बात है कि इसे मोड़ पे आके रोना आ रहा है कि मुझे रोता हुआ देखने वाला भी कोई नहीं, कि कोई तरस ही खा जाए मेरे ऊपर, है ना, मेरे पे तरस खा ले, ऐसे मुझे कोई देखने वाला भी नहीं है। बोलते अब मैं क्या करूं, मेरा अवस्था इतना खराब हो रहा है और मुझे इससे निकालने वाला भी कोई नहीं है। रोने के अलावा मेरा और कोई सहारा भी नहीं दिखाई दे रहा है। ओगो श्री जाह्नवा देवी ये दासे करुणा कोरे आजी निज गुणे गुच्छाओ यंत्रणा। क्या बोल रहे हैं, हे जाह्नवा देवी, जाह्नवा माता से प्रार्थना कर रहे हैं। जाह्नवा माता कौन है, नित्यानंद प्रभु की शक्ति है ना, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इस दास के ऊपर करुणा कीजिए, आप इस दास के ऊपर दया कीजिए। बोलते हैं आप अपने गुणों से, क्योंकि मुझ में सामर्थ्य नहीं, आपने तो देख लिया अभी तक, आप अपने गुणों से मेरे इस यंत्रणा का निवारण कीजिए, मेरे इस यंत्रणा का निवारण कीजिए। ऐसे करके यहां पर प्रार्थना कर रहे हैं। तुम्हार चरणे तरी करी आश्रय भवार्णव पार होवे कोरेची निश्चय। क्या बोलते हैं, आपके श्री चरणों का मैंने आश्रय लिया है, आपके श्री चरणों का आश्रय लिया। नित्यानंद प्रभु का ही आश्रय लेना है। नित्यानंद प्रभु के जो शक्ति के रूप माध्यम से हमारे ऊपर अपनी कृपा को करेंगे। शक्तिमान कृष्ण है और वो जिस माध्यम से कृपा करते वो उनकी शक्ति है। ऐसे यहां पर प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके चरणों का मैंने आश्रय लिया। और क्यों आश्रय लिया, यह निश्चय करके कि आपके कृपा से मैं इस भवसागर से अपने आप को मुक्त कर सकूंगा, उद्धार प्राप्त कर सकूंगा। नित्यानंद प्रभु कौन है, बलदेव हैं। वो क्या करते हैं, जीव को उसकी पतित अवस्था से उठाकर कृष्ण के साथ में संबंध जोड़ देते हैं। इसीलिए बोलते हैं नयम आत्मा बलहीने न लभ्यो। उपनिषद इस बात को बोलते हैं, किसी भी जीव को अगर वो बलहीन है, बलराम के कृपा से विहीन है, वो बोलते मैं उसको मिलता नहीं। भगवान खुद बोल रहे हैं। और जाह्नवा माता क्या करती है, कृपा करके उस व्यक्ति को सिर्फ उद्धार की बात नहीं है, रसिक भी बना देती है। क्योंकि संबंध जोड़ते हैं भगवान के साथ में। और विशेष करके
विशेष करके जानवा माता कौन है? अनंग मंजरी है। और वो क्या करती है? विशेष रूप से राधा रानी के चरणों में उस व्यक्ति को जोड़ देती है। राधा रानी का दासत्व उसे प्रदान कर देती है। ऐसा आप देखेंगे। इसलिए वृंदावन में जितने भी वज्रनाभ ने सिर्फ कृष्ण के ही विग्रह स्थापना किए हैं, सब जगह पर श्रीमती राधिका के विग्रहों की स्थापना जानवा माता ने ही किया है। ऐसे तो बोलते यहां पर बोलते हैं आपके चरणों में मैंने आश्रय लिया या निश्चय करके कि मेरा इस संसार से उद्धार होगा। तुम ही नित्यानंद शक्ति कृष्ण भक्ति गुरु। आप कौन है? कृष्ण भक्ति के गुरु हैं। कृष्ण भक्ति मतलब सिर्फ भक्ति या साधन भक्ति की नहीं है, प्रेम भक्ति और उसके ऊपर के सब कुछ उसमें आ जाता है। जानवा माता कृपा करने पर भक्ति की जो परमावधि है, श्री राधा कृष्ण युगल की सेवा, उसका प्राप्ति जीव के लिए अत्यंत सुलभ हो जाता है। इसलिए यहां पर बोल रहे इस बात को, आप ही गुरु हैं। ऐसा गुरु क्या करते हैं? शिष्य को उसका बीज प्रदान करते हैं, शिष्य को संबंध ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इसीलिए नाथ आप कौन हैं? आप ही कृष्ण भक्ति के गुरु हैं। आपके कृपा से मेरा कृष्ण के साथ संबंध जुड़ेगा। ऐसे एदास करो दान पदकल्पतरु। बोलते हैं आप कृपा करके मुझे दान प्रदान कीजिए, आश्रय प्रदान कीजिए। क्या प्रदान कीजिए? कृष्ण भक्ति, क्योंकि आप कृष्ण भक्ति के गुरु हैं। भक्ति विहीन होकर के ही मेरे जीवन में ये सारे कलेश है। कोई पूछ रहे थे महाराज हम इतने हरिनाम कर रहे हैं, क्लेश तो जा नहीं रहा है ना? बहुत हरिनाम करते हैं, रोज 1-1 लाख हरिनाम करते हैं, फिर भी क्लेश तो जा नहीं रहा। मैं उनसे कहा, मैं बोला आप, मैं अपने आप को देखा, इसलिए मैंने उनसे कहा कि देखो मुझे ऐसा समझ में आता है कि हम हरिनाम नहीं कर रहे हैं, माला पकड़ के हम अपने क्लेशों को गिनती करते हैं। माला फेर रहे हैं लेकिन क्लेशों का गिनती कर रहे हैं। इस कारण से हमारा हरिनाम हो नहीं रहा। अब जैसे द्रौपदी मैया है, वो क्या करती है? कृष्ण को पुकारती है, लेकिन साथ साथ में धृतराष्ट्र को देख रही है। भले मुख से बोल नहीं रही है, लेकिन उनकी नजरें, उनके भाव इस तरह से था कि शायद धृतराष्ट्र इन लोगों को मना करे कि तुम लोग कुलवधु का अपमान मत करो ना। हे गोविंद, हे गोविंद पुकार तो रही है, लेकिन पितामह भीष्म को देख रही है। पैरेलल में पितामह को, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, अपने पति को, सभा के लोगों को, विदुर को, सबको देख रही है। इसीलिए वो कृष्ण का नाम पुकारने के बाद भी कृष्ण वहां आए नहीं है। लेकिन जब दोनों ही काम नहीं हो रहा, उधर से कृष्ण नहीं आ रहे, इधर से ये लोग भी उनका कोई मदद नहीं कर रहा है, तो द्रौपदी ने फिर भी इन सबको छोड़कर केवल कृष्ण का आश्रय लिया है। तो कितना देर किया कृष्ण आने में? दोनों तरफ से काम नहीं हो रहा, लेकिन ले इतना कर रहा हूं, फायदा तो हुआ नहीं बोल के वो हरिनाम नहीं छोड़ा, इन लोगों को छोड़ दिया।
इसीलिए आखिरी में सब छोड़कर कृष्ण के शरण में चली गई पूरी तरह से कि अब जो सम्मान रहे ना रहे जो मर्जी हो, हे नाथ आप ही मेरे सहारा है। फिर क्या हुआ, कृष्ण वहां पर आए हैं। हम लोग हरिनाम करते हैं, करते हुए क्या करें, घर का क्लेश है, ये क्लेश है, वो क्लेश है, ये को चल रहा है, वो चल रहा है, दोनों पैरेलल में चल रहा है। वास्तविकता में हम लोग कृष्ण के लिए कृष्ण का नाम करने में इतना समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण रिजल्ट्स दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे तो इसीलिए ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं है, लेकिन जिस भक्ति का होने से हमारा परम मंगल होगा, वो वाला भक्ति का यहाँ पर अभाव बता रहे हैं, जिसके चलते हुए हमारी आसक्ति दिन दिन संसार में प्रबल होता जा रहा। ऐसा है। चलो कोई भजन नहीं करता उसकी बात है, हम तो भजन कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण को केंद्र करके कृष्ण प्राप्ति को लक्ष्य करके नहीं कर रहे, इसीलिए रिजल्ट्स ऐसे नहीं आ रहे। यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे जानवा माता, आप कृष्ण भक्ति के गुरु हैं, आपके श्रीचरण रूपी कल्पवृक्ष के छाया में मैं आया हूं, आप कृपा करके मुझे कृष्ण भक्ति का दान दे दीजिए। ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पर। कोत कोत पामरेर कोरेछ उद्धार, तुम्हार चरणे आज एकंगाल छार। बोलते ये उम्मीद के साथ आया, कितने कितने लोगों का, कितने कितने पतितों का आपने उद्धार किया है। ऐसा नहीं कि आपने किसी का उद्धार नहीं किया, एक उम्मीद है, क्योंकि आपने बहुत पतितों का उद्धार किया, इसीलिए आज आपके श्री चरणों में ये पतित, ये कंगाल आज आपके चरणों में आया है। ऐसे करके यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी का यही कहना है कि जब आप भगवान के सामने जाएं तो इसी भाव के साथ में जाएं कि मैं बड़े ही आपके बिना, आपके कृपा के बिना बहुत ही दयनीय स्थिति में इस संसार में पड़ा हुआ हूं। है ना, हम लोग याम कीर्तन में इसको खूब गाते भी हैं। तुम्हार नित्य दास मोई तोमा पासरिया, पड़िया छो भवार नवे मायाबद्ध होया। भगवान के चरणों में ऐसे बोलना है कि मैं आपके बिना इस संसार में मैं ऐसे पड़ा हूं, मायाबद्ध होकर के पड़ा हूं, आपके चरणों से विमुख होके पड़ा हूं। नाथ आप कृपा, आप अगर कृपा नहीं करेंगे, ना जाने कितने जन्म मुझे भटकना पड़ेगा, मुझे ही पता नहीं है। ऐसे भाव के साथ जब हम हरिनाम करते रहेंगे, हमारा नाम, भगवान का जो नाम हम करेंगे वो अपना प्रभाव को दिखलाएगा, वो अपना प्रभाव को दिखलाएगा, तब हमारा मंगल होगा। वृंदावन बिहारी लाल की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल 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 हरि बोल
गौर हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। 6 दिन हम दिन में 6 अलग अलग भजनों के ऊपर चर्चा करेंगे। आज पहला है और 5 भजनों के ऊपर। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी की ये वाणी है, नरोत्तम ठाकुर की ये वाणी है, बड़ी अद्भुत वाणी है। शास्त्र के जो बड़े गंभीर उपदेश हैं उनको उन्होंने बड़ी सरल शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिससे कि हर व्यक्ति इस चीज को समझ सके और अपने जीवन में धारण कर सके और अपना कल्याण कर सके। भक्तिविनोद ठाकुर की वाणी, नरोत्तम ठाकुर की वाणी वास्तविकता में केवल उपदेश नहीं है, ये ममता के साथ में दिया गया उपदेश है। बेटा तुम अच्छे से रहना, एक अलग, और एक माँ का अपने बच्चे को बोलना बेटा अच्छे से रहना, बहुत अंतर होता है ना। दुनिया का व्यक्ति बोल देता है कि अच्छे से रहो, लेकिन तुम रहो या ना रहो उससे उसको कोई वास्तविकता में लेना देना होता नहीं। लेकिन एक माँ कह रही है, मतलब है कि वो हृदय से कह रही है कि मेरा बच्चा हमेशा अच्छे से रहे। हम जैसे लोग इस संसार के जो जीव हैं, जो लोग वेद पढ़ेंगे नहीं, उपनिषद पढ़ेंगे नहीं, परम पूज्यपाद श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने एक बार बोला कम से कम उपनिषद एक बार तो पढ़ो। और महाराज अप्रकट होकर के अभी तो 5-6 साल हो गया, अभी तक हमने तो किताब भी नहीं खोला देखा जाए तो। ऐसे परम बद्ध जीव इस संसार में भरे पड़े हैं, जो ना वेद पढ़ेंगे, ना उपनिषद पढ़ेंगे, ना भागवत गीता, ये सब नहीं पढ़ेंगे, उनका मंगल कैसे होगा। भक्तिविनोद ठाकुर, नरोत्तम ठाकुर कृपा करके अपने अंदर की ममता को बाहर निकाल कर हम सबके मंगल के लिए उस अपौरुष वाणी, उस अप्राकृत वाणी को बड़े ही सरल करके कीर्तन के माध्यम से आगे रख दिया है। गुरुजी ने जब कहा भक्तिविनोद ठाकुर माइनस गौड़िया मठ इज 0, वो ऐसे ही नहीं कहा, ऐसे। इसीलिए उनका स्नेह है उसमें, उनका कृपा है उसमें, उसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। और शाम को जैसे गुरुदेव प्रेरित करे ऐसे हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज, मैंने जो आपके कमरे में ग्रंथ रखे हैं उसमें से 2 ही ग्रंथ मैं बाहर लाया था, और मैंने सोच रहा था कि मैं महाराज जी को ये दूंगा कि महाराज आप इसमें से हमें कुछ श्रवण कराएं। और वो दोनों ग्रंथ हैं नरोत्तम ठाकुर जी की प्रार्थना और भक्तिविनोद ठाकुर की शरणागति। और गुरु महाराज जी की प्रेरणा से आपने वही शुरू किया है, बहुत अच्छा। गुरु जी की विशेष कृपा है अंदर। इस कमरे में भी रखे थे यही सोच के गीतियों का महाराज जी से हम सुनेंगे गया। हरे कृष्ण। अभी रात 8 बजे से लेके 10 बजे तक यही प्रोग्राम होगा, और महाराज जी के मुखारविंद से 8:30 बजे कथा शुरू हो जाएगी। जो लेट आएंगे उनका अपना ही नुकसान है, हम लोग अपना नुकसान नहीं करेंगे। 8:30 बजे हरि कथा शुरू हो जाएगी और लगभग 9:45 बजे तक शुरू रहेगी। आखिर के 15 मिनट संकीर्तन होगा। सुबह पहले थोड़ा ज्यादा समय लगता है वंदना, एक आध कीर्तन, लेकिन 8:30 बजे हरि कथा शुरू हो जाएगी 9:45 बजे तक। बाद में 15 मिनट संकीर्तन के साथ समाप्ति। इसलिए बहुत सौभाग्य से हम लोगों को गुरु जी की कृपा से महाराज जी का दर्शन हो रहा है, तो इससे हमें अपने आप को वंचित नहीं करना। कृपया सभी समय पर पहुंचकर प्रचार करें।
जय श्री श्री गुरु गौरंगम निर्विकार जी की जय। जय परम पूज्यपाद परम राष्ट्रम परम करुणामय नित्य लीलाप विष्णु विष्णुपाद से श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव जी महाराज जी की जय। जय नित्य लीलाप